हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज जो हम आपके सामने सवाल लेकर आए हैं वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेहतरीन सवाल होने जा रहा है। इस सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश है अंग्रेजी, ठीक है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पूरे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल की लैंग्वेज है। तो कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसी के बारे में आपको नोट लिखना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ऐसे सवाल आपको जो है पूछे जाते हैं अक्सर, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली हमारे साथ लाइव @8 PM पे, ठीक है, शाम को जो है 8 बजे आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। वहाँ पे सभी चीज़ों का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज के ऊपर हम लोग नोट लिखेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए, तो फटाफट के अंदाज में हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। और जैसे कि आप यहाँ पे अपने सामने देख रहे होंगे, राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। तो बिल्कुल आसान भाषा में आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, कि इंग्लिश इज सेड, इंग्लिश को कहा जाता है टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। एज जैसे कि नो अदर लैंग्वेज, कोई भी ऐसा भाषा नहीं है, इज रेड पढ़ा जाता है, एंड स्पोकन बोला जाता है इन सो मैनी कंट्रीज एज इट इज, यानी कि कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो अनेक देशों में बोली जाती है एज इट इज, जैसे कि यह है। यानी कि अंग्रेजी भाषा जो है हर देशों में बोली जाती है, लेकिन बाकी की जो भाषाएं हैं वो सभी जगह नहीं बोली जाती है। जैसे भारत के अंदर हिंदी बोली जाती है, ठीक है, लेकिन अगर हम विदेशों में चले जाएं तो वहाँ की लैंग्वेज तो अंग्रेजी है। तो हम लोग अंग्रेजी है, तो वहाँ पे जो है हिंदी बहुत बहुत मतलब जो भारत से गया है वही ना बोलेगा, और वहाँ के लोग तो नहीं बोल पाएंगे। तो वहाँ के लोग नहीं बोल पाएंगे तो यहाँ से हम लोग अंग्रेजी बोल के अंग्रेजी पढ़ते हैं और उसको जाकर वहाँ पे बोलते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से अगर हम यहाँ भी अंग्रेजी बोल लेते हैं और वहाँ भी बोल लेते हैं, तो इस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है और सभी जगह इसको पढ़ा जाता है और बोला जाता है। आगे बोला है कि नेचुरली इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज, नेचुरली इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि यह जो भाषा है हो गया है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स की भाषा। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि अंग्रेजी जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा हो चुकी है। हम जो व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो उसके लिए एकदम इंग्लिश नेसेसरी है। जैसे मान लीजिए दूसरे देशों से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या है, इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ वाला अंग्रेज़ी जानता है। फिर यहाँ से हम हिंदी में अगर बात करेंगे तो फिर वो नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स की लैंग्वेज ये बन चुका है और इम्पोर्टेंट है। हमारी ट्रेड को क्या करता है और ईजी बनाता है, साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको और स्ट्रांग भी बनाता है। चलिए, ऑल द अर्लियर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के जितने भी कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत को जोड़ के भी, हैड द प्रेजेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, यानी कि भारत को ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश जो राज्य था, साम्राज्य था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के जितने भी उपनिवेश थे भारत को जोड़ के भी, हैड द प्रेजेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, जो सभी जो हैं उन सभी के पास ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी कि जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज़ों का शासन जो है उसके गुलाम रहे हैं, भारत भी रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हम लोग यहाँ भी उस चीज़ को हम लोग अंग्रेज़ी जो भाषा है, ये भाषा जो है इंग्लिश, वो प्रेजेंस होता है। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट हैज़ इंग्लिश एज इट मेन लैंग्वेज, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, वहाँ पे जो है इंग्लिश को मेन लैंग्वेज यानी कि मुख्य भाषा के रूप में माना जाता है। जैसे कि आपको पता है हमारे भारत की जो मातृभाषा है वो हिंदी है, ठीक है, लेकिन हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को रखते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहाँ पे जो है इंग्लिश जो है वो मेन लैंग्वेज यानी कि मेन भाषा, उन लोग का मदर टंग होता है। इन द यूरोपियन कंट्रीज, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं लाइक फ्रांस, रसिया, जर्मनी ETC, ठीक है, इन सभी में, फ्रांस, रसिया, जर्मनी ETC, इन सभी में जो है इंग्लिश जो है मेन लैंग्वेज का काम करता है, यानी कि मदर टंग का काम करता है, ठीक है। द लैंग्वेज इज स्पोकन, द लैंग्वेज इज स्पोकन, ये जो भाषा है बोली जाती है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यह यूनाइटेड नेशन का मुख्य भाषा है,
कार्यकारी भाषा है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। इवन द चाइनीज़ आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ तक कि जो चाइनीज़ हैं, चाइना वाले, वो भी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, इंग्लिश जो भाषा है उसको सीख रहे हैं। इन ऑर्डर टू कम्पिटिट विद द वर्ल्ड, यानी कि संसार के साथ कम्पिटिट करने के लिए। इन द एज ऑफ ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी में संसार के अन्य देशों के साथ कम्पिटिट करने के लिए जो चाइनीज़ हैं, ठीक है, वो चाइनीज़ भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ी भाषा को सीख रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कैसे है, आप इन चीज़ों को फुल्ली तरीके से समझ चुके हैं। अब ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से लिख देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।